स्वागत है। सभी वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज के दिन में जो जपा टॉक हमारे बीच में लेके आ रही है वो बहुत ही विशेष भक्त है। उनका नाम है हरग्रेस अर्पिता गोपिका माता जी। तो हरग्रेस अर्पिता गोपिका माता जी काफी समय से इस ग्रेस प्रसाद मुकुंद प्रभु जी के आश्रम में है, गुड़गांव से हैं। बहुत सुंदर प्रचार कर रही हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, प्रभु जी की कथाओं का ध्यान पूर्वक श्रवण करती हैं और उसे फिर से बाकी भक्तों के बीच में उसे उसी प्रकार से वितरित करती हैं। तो बड़ा सुंदर अंडरस्टैंडिंग है माता जी का शास्त्रों का। ऐसे सुंदर माता जी का मुखारविंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या क्या कहा, उसे कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हरग्रेस अर्पिता माता जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का श्रील प्रभुपाद का कोट हमारे सामने प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णवों को प्रणाम। हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट, प्रभुपाद जी ने भगवान को पत्र लिखा है 20 अगस्त 1970 को। माया श्री कृष्ण की पीठ के पीछे है और यदि हम स्वयं को सदैव श्री कृष्ण के सम्मुख रखें और उनकी सेवा करें तो श्री कृष्ण के पीछे खड़ी माया हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगी। तो बहुत ही प्यारा कोट है क्योंकि इसमें क्लियरली शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं माया के ऊपर, माया क्या है। हम हर टाइम ये बात करते हैं माया माया से बचना है, माया की दुनिया है ये, लेकिन माया है क्या। तो आज इस कोट के जरिए मैं प्रयास करूंगी थोड़ा सा माया क्या है वो एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो ही मनुष्य किसी वस्तु को ईश्वर से स्वतंत्र मानता है तुरंत वह श्री भगवान के मोह जाल में जकड़ा जाता है और इसी को हम माया कहते हैं। माया एक भगवान की शक्ति है जिसका नाम बहिरंगा शक्ति से भी हम समझ सकते हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, तटस्था शक्ति है। तो जो बहिरंगा शक्ति है जो कंट्रोल कर रही है इस भौतिक जगत को, तो उसकी अधिराष्ट्रीय देवी भी माँ दुर्गा है। इसको कई नामों से लोग मतलब बताते हैं, जैसे अंधकार, मोहजाल, अज्ञानता, ये माया के अलग अलग नाम है ना। हमारा इटर्नल रिलेशनशिप है भगवान श्री कृष्ण के साथ, हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। लेकिन हम भूल गए हैं इस चीज को और ये जो हम भूल गए हैं यही माया है। माया मतलब हम अपना कृष्ण के साथ संबंध भूल गए हैं और नए नए फॉल्स रिलेशनशिप्स हैं उनको हमने एस्टेब्लिश कर लिया है। कैसे, जैसे आई एम एन इंडियन, अमेरिकन, हिंदू, मुस्लिम, ये माया है ना। तो एक इसमें कोट आता है, लाइक शील मध्वाचार्य ने माया को डायन के समान कहा है जो सदैव बद जीवों का पीछा करती रहती है। बद जीवों को 3 गुणों में से जो भी गुण अच्छा लगता है माया उसको वो दे देती है। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हम लोग इन गुणों की रस्सी से बंधे हुए हैं। किसी को तो बहुत पैशनेट है, रजोगुण में वो फंसा हुआ है, माया कहती है कोई नहीं, फंसा रहे, लगा रहे, तो तू बिजी रहे। और कोई तमोगुण में आलस में है, बैठे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, माया कह रही है तू इंजॉय कर, तू पड़ा रहे, तू तमोगुण में ही रहे। और कोई सतोगुणी है, मैं तो टाइम से, मेरे तो सारी धाम यात्रा हो गई, मेरा चेकलिस्ट उसकी रहती है। माया कह रही है यू आर परफेक्ट, यू बी परफेक्ट। बट यही माया का रोल है। हम सोच रहे हैं वी आर वेरी परफेक्ट, हम अपनी लाइफ परफेक्टली जी रहे हैं, बट माया इसी को कहते हैं। माया जो गुण हमें अच्छा लगता है वो हमें प्रदान कर देती है। इसलिए हम बाहर से तो माया के डंडे खाते रहते हैं और अंदर से अज्ञानता में पड़े रहते हैं, है ना। तो असली ज्ञान वेदों से आता है या फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से आता है। तो शिला प्रभुपाद जी ये कोट करते हैं, 1974 में उन्होंने कोट किया है, घर प्यारा घर, कितना प्यारा, बहुत प्यारा घर, सारा दिन सारी रात मेहनत कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं मेरा घर प्यारा घर। तो क्या यही माया है? इसमें क्या प्यारा है?
सारा दिन तो आप पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हो, सुबह जा रहे हो, पसीना बहा रहे हो, जॉब कर रहे हो, गृहस्थ जीवन संभाल रहे हैं, बीमारियां लगी हुई हैं, दिख रहा है बुढ़ापा आ रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं और कमर कट चटक रही है, कई प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, लेकिन हम फिर भी क्या बोलते हैं, मेरा घर, प्यारा घर, कितना प्यारा है ना। घर आ जाओ तो सुख मिलता है। क्या सुख है? यही माया है। हम माया में पड़े हुए हैं और हम इससे बाहर आने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी आगे और एक कोट करते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं, आलसी बुद्धिमान, व्यस्त बुद्धिमान, आलसी मूर्ख, व्यस्त मूर्ख। तो बेस्ट है आलसी बुद्धिमान और खतरनाक है व्यस्त मूर्ख। इसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर हम मटेरियल पीपल, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मटेरियल पीपल जब देखते हैं कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन माला जप कर रहा है, तो वो 1 मिनट में कमेंट या तो अंदरूनी देता है या किसी से कहता है कि कितने वेले लोग हैं, माला लेके बैठ गए हैं, दिन रात देखो मेहनत करो, इससे क्या होगा? दिन रात मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, फ्री नहीं बैठना चाहिए, वी शुड बी ऑक्यूपाइड समवेयर। तो ये एक मटेरियल लोगों की मेंटालिटी है जो ये बात हमेशा करते हैं। तो इसको हम समझते हैं व्यस्त मूर्ख। इन्हीं को व्यस्त मूर्ख कहा गया है, जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहा है, बहुत व्यस्त है, लेकिन शीला प्रभुपाद जी ने उनको मूर्ख कहा है। ये बहुत इंटेलिजेंट स्टेप नहीं है कि आप बहुत बिजी हैं, सुबह से लेकर रात तक पसीना बहा रहे हैं और बहुत मेहनती, और आपको ऐसे टैग मिल रहे हैं कि भाई इनसे सीखो, कितनी मेहनत करते हैं ये। आप लोग बैठे रहते हो, बस रीडिंग करनी है, चैंटिंग करनी है और प्रसाद खा के नाच रहे हो। तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मटीरियल लोगों की थॉट्स हैं। जबकि शीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं आलसी बुद्धिमान। आलसी बुद्धिमान यानी मत दिखाओ ज्यादा भागम दौड़, ज्यादा जरूरत नहीं है, आलस में पड़े रहो, अपना जप जो प्रॉपर जो है कृष्णा कॉन्शियस फॉलो करो, इसी को बुद्धिमान कहा गया है। तो बेस्ट है आलसी बुद्धिमान, खतरनाक है व्यस्त मूर्ख। तो ये माया हमें व्यस्त मूर्ख ही बना रही है, इसी को माया कह रहे हैं। जो दुनिया में हम लोगों को कहते हैं ना, 1 मिनट बैठो, सुनो, शांति से विचार करो, वो नहीं हो रहा है। हम लोग बैठ भी नहीं पा रहे हैं, सत्संग में लोग बैठ नहीं पाते हैं, टाइम देखते हैं, जैसे प्रभु जी बताते हैं। तो जब आपको श्रवण करने की आदत पड़ जाएगी ना, तब आपका उद्धार होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो हम बहुत बिजी हैं अपने जीवन में, नौकरी, पत्नी, संतान, घर, भूमि, रिश्तेदार, मित्र, संपत्ति इत्यादि इत्यादि। मनुष्य को सभी परिस्थितियों में अपने जीवन के परम स्वार्थ, परम उद्देश्य को देखना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? ये श्रीमद् भागवत बता रही है। और इन सब से विरक्त हो जाना चाहिए। तो ये टॉप मोस्ट है, श्रीमद् भागवत इज द टॉप मोस्ट नेक्टर। वो आपको बोल रही है क्लियरली कि आपको इन सब में बहुत इंटैंगल नहीं होना है, और हम सब इसमें बहुत इंटैंगल्ड हैं, इसीलिए यही माया है। तो भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, हम निकल नहीं पाते हैं। कई बार लोग कहते हैं देखो हम वृंदावन नहीं जा पा रहे, क्यों नहीं जा पा रहे हो? किसी ने आपको, वो एक आता है अष्टवक्र, जब जनक जी के पास जाते हैं तो जनक जी बोलते हैं कि मेरे को अष्टवक्र जी हेल्प करो, मेरे को माया नहीं छोड़ रही है। तो उन्होंने जवाब दिए बिना वो पास में एक पेड़ के पास गए और भागे और उसको चिपक गए। तो उन्होंने बोला छोड़ छोड़ छोड़। तो जनक जी कहते हैं आप ये क्या कर रहे हो? आप छोड़िए उसको, आपने क्यों पकड़ा हुआ है? तो वो कहते हैं यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यही माया है। आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो लाइफ में कि नॉट पॉसिबल, आई एम वेरी मच ऑक्यूपाइड, मैं क्या करूं? दैट इज माया। इट इज अप टू यू, आपको छोड़ना है, आपको निकलना है इन चक्रों से, और आपको कृष्णा कॉन्शियस बनना है। आप घर बैठ के भी बन सकते हैं, बट उसके लिए आपको दृढ़ता चाहिए, है ना। तो जो बाहर सुख ढूंढता है वो भौतिकवादी या मायावादी कहलाता है, और जो अंदर ढूंढता है वो अध्यात्मवादी है ना। तो बेस्ट एग्जाम्पल है एक, शीला प्रभुपाद जी बताते हैं, एक व्यक्ति जीवन जी जान से अपने परिवार को देता है, पूरा उसने अपनी लाइफ दे दी, और जब लास्ट में वो अपनी वाइफ के पास जाके बोलता है प्लीज मेरे को संन्यास लेने दो, मैंने पूरी सेवा करी है, पूरा जीवन दे दिया है, अब मेरे को संन्यास लेने दो। वाइफ कहती है ऐसे कैसे, क्यों क्यों संन्यास लेना है? अभी बेटे की नौकरी नहीं लगी,
बेटी की शादी नहीं हुई है, कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो उसी को वो वाइफ को बड़ा अपना नियर डियर समझ रहा है, दिन रात उसके लिए मेहनत करी, वाइफ ने उसको अटका दिया उसके आगे प्रोग्रेस में। तो ये अपने ही आपको अड़चन डालेंगे, कोई पड़ोसी नहीं डालता। आपका जो इंटरनल जितना कनेक्शन है, जितना सोशल नेटवर्क फैला रहे हैं हम, उतना हम माया में फंसते जा रहे हैं। इसीलिए प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हमेशा बोलते हैं, अपना सोशल नेटवर्क जिसका कम है, बिकॉज बिफोर कमिंग इनटू भक्ति मेरा सोशल नेटवर्क बहुत ज्यादा था। तो जब मेरे को लगता था कि वाओ, लोगों के सोशल नेटवर्क नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सबसे बेकार चीज है। जितना सोशल नेटवर्क उतना कृष्णा कॉन्शियस मुश्किल है आप लोगों के लिए। तो इट्स बेटर अपने कनेक्शंस को कम करो, फालतू लोगों को डिलीट करो लाइफ से, और उतने ही रखो जितने के साथ निभाना है, कर्म करना है और इस यात्रा को पूरा करना है। तो यह बताया कि इसी को माया कहते हैं। एंड भगवत गीता में भी आता है, चैप्टर 7 श्लोक नंबर 14 एंड 15 में भगवान कह रहे हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो बेसिकली भगवान क्लियरली बोल चुके हैं कि जो मेरे शरणागत होगा वो इस माया वाली शक्ति, नहीं तो शक्ति को इसको पार करना हमारे बस की नहीं है। हम अपने दम पे सोचें नहीं हो पाएगा, बट जब आप कृष्ण को सेंटर में रखोगे, भगवान ने गारंटी ली है। और गारंटी की बात प्रभु जी हमेशा बताते हैं कि अगर एक इंसान गारंटी लेता है, बेस्ट फ्रेंड गारंटी लेता है, उसमें छल कपट है। लेकिन अगर कृष्ण ने गारंटी ली है भगवत गीता में, उसमें कोई छल कपट नहीं है, वो प्रूफ करके दिखाते हैं, ही इज फॉर श्योर आपके साथ हैं। तो बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम बहुत खूबसूरत कोई लड़की या लड़का देखते हैं, तो है क्या वो एक्चुअल में? वो एक्चुअल में है हार्ड मांस का पुतला, रक्त, मल, मांस, पित्त, दुर्गंध से भरा हुआ है। एक्चुअल में उसका इंटरनल तो आप सिस्टम यही है ना, बाहर तो एक चमड़ी लग गई है। चमड़ी को देख के हम लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, वाओ सो स्मार्ट, सो हैंडसम, बट यही माया है। तो ये बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने भी एक्सप्लेन किया है कि इसको हम छुड़ा नहीं सकते हैं ऐसे, जब तक हम किसी मुक्त पुरुष के पास, एक खुद बंधा हुआ है वो हमें क्या छुड़ाएगा? तो हमें जाना है ऐसे के पास जो खुद मुक्त है। तो वो या तो श्री कृष्ण है और या हमारे गुरु आचार्य हैं, वही हमें इन चीजों, इस माया से मुक्त कर सकते हैं। आगे 15 श्लोक में आता है, भगवान कह रहे हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है वे मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो जो भगवान कह रहे हैं, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, माया में इतने एंग्रॉस्ड हैं, इस लिविंग में इतने एंग्रॉस्ड हैं कि भगवान कह रहे हैं, उन्होंने बोल दिया वो मेरे पास आएंगे ही नहीं। तो ऐसे कौन है? तो प्रभु जी ने बताया था, साइंटिस्ट और नॉलेजेबल पीपल, द पर्सन हु थिंक आई एम द बेस्ट, मुझे बहुत नॉलेज है, प्लीज मेरे से डिबेट करा लो, गीता मैंने 10 बार पढ़ी है। ऐसे लोग जो आपको प्रूफ करते हैं दैट आई एम नॉलेजेबल, वो भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, वो माया में है। और माया ऐसे उनको जूते खिलाती है कि मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गवाते रहते हैं। तो इस माया के चंगल से मुक्त सिर्फ हमें गुरु कर सकते हैं। अगर हमें निकलना है तो या तो श्री कृष्ण की वाणी और गुरु आचार्य की वाणी। गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उसे बुद्धि देते हैं जिससे भक्त भगवत धाम जा सके। हम अपने आप से प्रयास करेंगे, बहुत मुश्किल, बहुत बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता है, भगवान ने बोला है। लेकिन अगर आप मेरे को या गुरु के शरणागत होगे तभी पॉसिबल है ना? तो श्री कृष्ण ये बुद्धि नहीं देते कि कैसे भौतिक सुख समृद्धि बढ़ाई जाए। इसीलिए कृष्ण की भक्ति में अधिक लोग रुचि नहीं लेते हैं। कृष्ण आपको मटेरियल थिंग्स नहीं प्रदान करते हैं, कृष्ण आपको मुक्ति दाता केवल मुकुंदा, वो मुक्ति देंगे, वो निकाल देंगे इस भवसागर से। बट प्रॉब्लम ये है, हम इतने माया में उलझे हुए हैं कि हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि मुक्ति क्या चीज होती है। हम बहुत खुश हैं इस लिविंग में। ये वैसे ही है जैसे स्टूल में, स्टूल वाले जो वो पॉन्ड है या नदी है, उसमें पिग और उसके 10-12 बच्चे वो एंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत खुश हैं। तो वो पिग कौन है? इंद्र। और ब्रह्मा जी आके उसको एक बैंड से बोलते हैं कि चल, तेरा ऊपर स्वर्ग का तू राजा है,
वो कहता है प्लीज, उसको किसी अपराधवश उसको पिग बनना पड़ा, भागवतम में आता है। तो वो कहता है प्लीज मेरे को नहीं जाना है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं, मेरी बच्चे, मेरी वाइफ, और गंदे से कीचड़ वाले मलमल के पानी में वो बहुत खुश था। ब्रह्मा जी कहते हैं इसकी बुद्धि खराब हो गई है, वो अपना बैंड मारते हैं, उसके सारे बच्चे पहले मारते हैं। वो कहता है आप ये क्या कर रहे हो, फिर उसकी वाइफ को मारते हैं, उसके बाद उसको बुद्धि देते हैं। तो वो हैरान हो जाता है कि मैं कितना व्यस्त और कितना लग रहा था मैं खुश हूं, मैं तो कितनी गंदी जगह में हूं, मैं तो राजा हूं स्वर्ग का। यही कंडीशन हमारी है, हम जिस पोजीशन में हैं हम बहुत खुश हैं, प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करो, हमारी लाइफ है, हम हमें मत बताओ। थैंक यू फॉर गीता, फॉर गिविंग अस द ज्ञान, वी आर वेरी हैप्पी। बट प्रॉब्लम ये है, यही माया है। जब आप इससे निकलोगे, मुकुंद के चरणों में जाओगे, तभी मुक्त हो सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। आपने बहुत बहुत सुंदर वे में एक्सप्लेन किया है माता जी, इस कोट को, प्रभुपाद के कोट को। और ऐसा लग रहा था जैसे आप बोलते थे, हम सुनते थे, आपने इतना सुंदर एनालॉजीज प्रस्तुत किया है इस कोट में। स्पेशली जो आपने बताया कि प्रभुपाद बोलते थे कि मूर्ख व्यस्त होने से आलसी बुद्धिमान होना ज्यादा अच्छा है। तो आपने बहुत ही सुंदर वे में इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से माया के प्रभाव में पड़ के मनुष्य जीवन जो है वो व्यर्थ ही चला जाता है माया की सेवा करते करते। तो प्रभु जी भी एक प्रभु जी भी मुझे याद आ रहा है, एक आई थिंक चैतन्य चरितामृत से एक कोट करते हैं हमेशा कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो इसका मतलब होता है कि कृष्ण को भूल के जीव जो कुछ भी करता है वो भोग वांछा में आता है, और जैसे ही भोग वांछा किया, बस इमीडिएटली जो माया होती है वो उसको झपट के पकड़ती है। तो वो एकदम पूरा कैंडिडेट बन जाता है, माया का कैंडिडेट। तो वैसे तो मैं विशेषकर मैं तो परफेक्ट कैंडिडेट हूँ माया का ही। तो नौकरी करने जाते हैं आते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है माया से युद्ध करना। लेकिन हाँ, भगवान ने, आपने बिल्कुल सही कहा, भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। अगर मेरे शरण में आ जाओगे तो माया से निकल सकते हो। और प्रभु जी भी बड़ा सुंदर वो एक और एग्जाम्पल देते हैं कि किस प्रकार से जो भयंकर कुत्ता घर की रखवाली कर रहा है, उस घर में अगर हमें जाना है तो उसके मालिक को बोलना होगा, तो मालिक क्या करेगा, कुत्ते को पकड़ लेगा। तो माया जो होगी उसको अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो उन्हीं की शक्ति। तो आपने इतना सुंदर एक्सप्लेन किया है माता जी, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू। आप जब भी आते हो, जब भी जपा टॉक में आप आते हो, आप बहुत सुंदर सुंदर एनालॉजीज, बहुत सुंदर वे में चीजों को प्रेजेंट करते हो। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू माता जी। थैंक यू सो मच माता प्रभु जी। जी, हरे आपका कृष्णा। नजरिया है और प्रशांत मुकुंद जी का ज्ञान है, हमें कुछ नहीं आता है, ना आता था, कुछ नहीं है, बट आप ज्यादा प्रेज कर देते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा।